हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो स्टूडेंट्स, हमने कुछ इलस्ट्रेशन पिछली क्लासेस में करके देख लिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत मेन टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन ज़रूर बनता है स्टूडेंट्स, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर दो तरीके के लॉस होते हैं बेसिकली, ठीक है। दो तरीके के कंपनी के लिए एक तरीके से वो डेबिट होता है, कहने का मतलब है कि कंपनी के अकाउंट से पैसा जाता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होती है स्टूडेंट्स, कभी कभी बच्चों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो वर्ड्स हैं वो समझ नहीं आते हैं, और इन दोनों का मतलब तो अलग है ही, लेकिन साथ में इसका जो अकाउंटिंग करने का तरीका है वो भी अलग है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पहले से ही, देखिए हम डिफरेंस तो शुरू करेंगे लेकिन थोड़ा पहले से ही फ़र्क बता देता हूँ आसान लैंग्वेज में, ताकि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाए। तो देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स। जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आप सुने तो आपको इतना याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था ना हमने। आप याद कीजिए, जब हम 11th क्लास में थे तो हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने जब सीखे थे तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता था? ट्रेडिंग अकाउंट बनता था। उसके बाद इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते थे। और इसके बाद जितना भी प्रॉफिट होता था वो हम क्रेडिट साइड में डालते थे और लॉस जो होता था वो डेबिट साइड में डाल के इसको बनाते थे। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती थी स्टूडेंट्स, देखिए रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो डेबिट साइड में आती थी, ठीक है। और क्रेडिट साइड में कोई भी इनकम होती थी वो आती थी। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी टोटल करते थे तो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है स्टूडेंट्स, ये सभी जो यहाँ पर अमाउंट दिए होते थे डेबिट साइड में, ठीक है, जो भी खर्चे दिए होते थे जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता था, उन्हीं को बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहाँ पर आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इस साल क्यों पढ़ाया जा रहा है? हालांकि इस साल आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है कोर्स में, ठीक है। अब आपका कौन सा अकाउंट है इसको भी ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको याद होगा जब कोई नेट प्रॉफिट आता था तो उसको हम सीधा बैलेंस शीट में डालते थे, है ना। बैलेंस शीट में मान लेते हैं, यहाँ पर भी एक छोटी सी बैलेंस शीट बना देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर जो कैपिटल होता था ना, उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाता था जाके। तो इस तरीके से होता था, अगर लॉस होता था तो वो माइनस हो जाता था जाके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर तो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, क्योंकि एक अकेला आदमी था जिसके आपने अकाउंट्स बना के उसको ऐड या माइनस कर दिया। लेकिन कभी कभी अब हम देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। अब पार्टनरशिप चैप्टर तो बिल्कुल अलग है, अब उसमें जो प्रॉफिट हुआ है उसको बांटना भी तो पड़ेगा, और कितना कितना बांटना पड़ेगा उसके लिए एक अलग अकाउंट बनता है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए होता क्या है, ये जो यहाँ पे प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे इस तरफ आता है, ठीक है, आई होप इस तरफ आता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट जो होता था वो डेबिट साइड में लिखा होता था, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी होती थी तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अमाउंट आता था। अब ये वाला जो अमाउंट है ना, वो यहाँ ना जाके एक और अकाउंट बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे है ना प्रॉफिट का बंटवारा होता है, तो ये जाता है यहाँ पे, इस तरफ क्रेडिट साइड जाता है। उसके बाद इसमें से जो भी पार्टनर का जितना भी शेयर है वो हम उनको दे देते हैं, चाहे सैलरी हो, कमीशन हो, या अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हिसाब से कुछ भी होगा तो वो यहाँ पे आ जाता है। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हम आगे सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स इतना याद रखना कि पार्टनरशिप चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं तो ट्रेडिंग पी एंड एल के बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनता है, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट आता है यहाँ पर, जो भी बचता है उसको जितने भी पार्टनर हैं उनको अलग अलग बांट दिया जाता है, ठीक है। और पार्टनरशिप कैप एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनता है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक को समझने के लिए यही दोनों अकाउंट काफ़ी है। तो इस बार प्रॉफिट जो है वो सीधा बैलेंस शीट में ना जाके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और इससे फिर यहाँ पे जाएगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? जो यहाँ पे आता है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो खर्चा होता है, यहाँ पर भी तो पार्टनर्स के बीच में जो पैसा बढ़ता है वो डेबिट साइड में ही आएगा, और यहाँ पर जो आने वाले अमाउंट होते हैं स्टूडेंट्स उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। बस यही सिंपल सा फंडा है। अब इतना याद रखना है आपको कि जो भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चा होगा या उनका जो प्रॉफिट में शेयर होगा उसको हम यहाँ पे डालते हैं, और जो भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड, मतलब जो भी पार्टनर के से अलग जो बिजनेस के लोग होते हैं जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, उन पे अगर कोई खर्चा हुआ है तो यहाँ पे आता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको समझनी है कि दो ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए तीन ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं
जो आपको यहाँ पर इस इन क्वेश्चंस में दे सकते हैं 12th में, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो पी एंड एल अकाउंट में आती थी, ठीक है? वो तीनों चीज़ें पी एंड एल अकाउंट में आएँगी, इसमें नहीं आएँगी, तो आपको क्या करना होता है, थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना होता है। अब ये एडजस्टमेंट क्या होता है मैं बताऊँगा। अभी आप फ़िलहाल समझिए वो 3 चीज़ें कौन-सी थी। पहली चीज़, लोन बाय पार्टनर। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई पार्टनर कंपनी को लोन देता है, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनेगा, इसके ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट बनता है, तो वो कंपनी का पी एंड एल अकाउंट में जाता है, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है? क्यों? क्योंकि कंपनी किसी भी लोन को अपना नहीं समझती है, वो थर्ड पार्टी का ही समझती है, भले ही वो पार्टनर से क्यों ना लिया हो, ठीक है? अगर पार्टनर ने लोन दिया है, तो कंपनी पहले इसका पैसा लौटाएगी। तो इसका मतलब वो प्रायोरिटी में रखती है इस अमाउंट को, पी एंड एल अकाउंट में। तो जैसे ही इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू होगा, पार्टनर को दे दिया जाएगा, ठीक है? तो अगर ये वाला अमाउंट आपको इस प्रॉफ़िट में मिला हुआ दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक प्रॉफ़िट था 1 लाख रुपए का, ठीक है? 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफ़िट था, जिसमें 20,000 रुपए इंटरेस्ट था उसका। तो आपको यहाँ पे माइनस करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आप वही प्रॉफ़िट लिखेंगे, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का होगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो यहीं पे माइनस हो जाता है, तो इसीलिए 1 लाख में से 20,000 यहीं पे माइनस करके यहाँ पे 80,000 लिखना है आपको। बस ये काम करना है स्टूडेंट्स, अगर उसमें मिला हुआ दिया हुआ है। और अगर नहीं दिया हुआ है, मिला हुआ, तो आपको सीधा-सीधा अमाउंट जो दिया हुआ है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखना है, ठीक है? तो शॉर्ट में अगर बताऊँ तो लोन बाय जो भी पार्टनर लोन देता है, उस पे जो भी इंटरेस्ट बनता है स्टूडेंट्स, वो जाता है पी एंड एल अकाउंट में, और ये हमको बनाने नहीं है, हमारे कोर्स में है नहीं, तो इसी वजह से जो अमाउंट दिया होगा उसमें से माइनस कर देना ये वाला अमाउंट, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा हूँ। और लोन बाय पार्टनर कहाँ जाएगा? इसका एक अलग अकाउंट बनता है, और जब आप इसके पैसे दे देंगे तो वो अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। तो वो बिल्कुल अलग अकाउंट है, उसको इन दोनों में नहीं मिलाना आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? सेकंड सेकंड होता है रेंट बाय पार्टनर, या रेंट टू अ पार्टनर, ज़्यादा सही रहेगा। अब क्या होता है, कभी-कभी कोई कंपनी जिस जगह पे काम कर रही होती है वो किसी एक पार्टनर द्वारा दी गई जगह होती है, ठीक है? अब उसका जो रेंट है वो पार्टनर को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे पार्टनर ये तो नहीं बाकी पार्टनर ये नहीं बोल सकते कि हम आपको रेंट नहीं देंगे क्योंकि आप भी तो एक बिज़नेस में पार्टनर हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसे में इस पार्टनर को थर्ड पार्टी समझा जाता है इस केस में, ठीक है? और इसका पैसा लौटाना होता है। तो स्टूडेंट्स रेंट जो होता है वो भी यहाँ पे आता है। तो अगर आपको इस प्रॉफ़िट में रेंट भी इंक्लूडेड मिला, तो आपको उसको माइनस कर देना है और फिर अमाउंट जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डालना है। तीसरा होता है मैनेजर्स कमीशन। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो मैनेजर होता है उसका जो कमीशन है, वो तो बोलता है कि हम जैसे ही नेट प्रॉफ़िट होगा ना तो उसका परसेंटेज मुझे दे देना। तो उसको यहाँ पे मत ले आना, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ़ पार्टनर से रिलेटेड जो भी कमीशन होता है ना वो बढ़ता है। लेकिन मैनेजर का जो कमीशन होगा, वो हम पी एंड एल अकाउंट में ही बाँटकर जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है? अब ये देखिए एक बार और बताता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। ये तीनों अमाउंट है ना, कभी-कभी आपको इस वाले अमाउंट में मिला के दे दिए जाते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से इन तीनों अमाउंट को माइनस कर देना है, क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है। कोर्स में नहीं है मतलब पढ़ना, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है इनको, पढ़ना तो है। लेकिन आपको पी एंड एल अकाउंट जो बनाना था वो हम पहले बनाना सीख चुके हैं 11th में। तो अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पर आप इन तीनों अमाउंट को माइनस करके जो अमाउंट होगा वो लिखेंगे, और उसके बाद पार्टनर्स का जो शेयर होगा वो बाँटेंगे यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या-क्या आता है, थोड़ा हिंट के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि सैलरी टू पार्टनर और कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे होती हैं स्टूडेंट्स, जो कि आने वाली क्लास में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल आपको इतना समझना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब होता है पी एंड एल अकाउंट में आने वाले खर्चे, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है? चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब आपको बेस मैंने बता दिए। तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको बेसिस लिखना होता है, उसके बाद दोनों में फ़र्क। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेचर के हिसाब से इनमें फ़र्क करेंगे। तो इट इज़ एन एक्सपेंस हैंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर। तो ये एक खर्चा होता है कंपनी का स्टूडेंट्स। ये कंपनी को किसी थर्ड पार्टी को देना होता है, इसीलिए खर्चा होता है, ठीक है? तो इसीलिए इसको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से माइनस या प्लस किया जाता है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग
द पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स पर द डीड, ठीक है, एज पर द डीड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना, इसको खर्चा नहीं माना जाता। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी डालते हैं उसको बोला जाता है कि हमने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट किया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वो खर्चा नहीं हो सकता कंपनी का, है ना, वो तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी वजह से पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो भी रेशो होती है उसमें पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। रिकॉर्डिंग, अब देखिए सेकंड पॉइंट्स में स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डिंग, इट इज़ डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं सारे खर्चे। इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं सारे, और इसमें पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होते हैं। प्रायोरिटी, अब देखिए स्टूडेंट्स प्रायोरिटी में याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी ऑर्डर बताया है कि जब कभी कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट देती है तो सबसे पहले पार्टनर को प्रॉफिट नहीं दे सकती। सबसे पहले हमको थर्ड पार्टी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के जितने भी थर्ड पार्टी वाले खर्चे हैं पहले वो निपटाने होंगे, और उसके बाद ही हम अपने पार्टनर्स को बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रायोरिटी, इट इज़ अलाउड बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट देने से पहले ये सारे खर्चे हमको निकालने होते हैं। दूसरा, इट इज़ अप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल द चार्जेस। तो मतलब इसका उल्टा आप यहाँ पे लिख दीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब होता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस सारा खर्चा दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब एक एक एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं इसका, हालांकि ये पूरे एग्जांपल्स आपको बाद में ही पढ़ाए जाएंगे। तो एग्जांपल में लिखा है रेंट पेड टू अ पार्टनर। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, ये वाला जो इस कोर्स के हिसाब से आपको इन दोनों चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, और उसके साथ साथ एक और लिख दीजिएगा मैनेजर्स कमीशन। ये तीनों एक ऐसी चीज़ हैं जो हैं तो पिछले साल के टॉपिक, लेकिन आपको इस साल इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है। और ये मैनेजर कमीशन, अब पार्टनर का जो कमीशन है वो तो आप डालोगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, लेकिन मैनेजर का जो कमीशन है वो आप डालोगे पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है। इसीलिए ये तीनों आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये पार्टनर्स के ऊपर होने वाले जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, उनको मिलने वाला जितना भी पैसा है वो यहाँ पर मिलता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको दोनों के बीच में फ़र्क अच्छे से समझ आया, और क्वेश्चन ये 1 मार्क का भी आ जाता है और 3 का भी आता है कि इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। तो अच्छे से इसको समझ के फिर आप एग्जाम्पल के सहित इसको समझाइएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।